दोस्तों, पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लगभग जो फाइनल रिजल्ट है उसकी तरफ अब नतीजे बढ़ने लगे हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी और जो है केरल के अंदर कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर आगे चल रही है। यहां पर नंदीग्राम सीट में एक बड़ा उलटफेर हुआ है। साथ ही साथ बीजेपी के कई केंद्रीय मंत्री यहां पर चुनाव में हारने की कगार पर पहुंच चुके हैं। आंकड़े क्या कहते हैं हम आपको आगे बताते हैं। उससे पहले अगर आप भी स्पष्ट काउंटिंग की मांग करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं केरल की 140 सीटों का। अभी तक रुझान के आंकड़े क्या कहते हैं। केरल की 140 सीटों में से यहां पर एलडीएफ यानी कि लेफ्ट पार्टी का जो अलायंस है वो 95 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस पार्टी का जो अलायंस यूडीएफ है वो 50 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी महज 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। तो बीजेपी लगभग जो है केरल चुनाव हार चुकी है। बात करेंगे पुडुचेरी की, तो पुडुचेरी के अंदर बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। अभी तक का रुझान के मुताबिक बीजेपी 11 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अब हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु की 234 सीटों का। तो तमिलनाडु की 234 सीटों में भी लगभग बीजेपी और जो एनडीए का गठबंधन है वो चुनाव हार चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक जो रुझान आया उसके मुताबिक जो है 234 सीटों में से 132 से ज्यादा सीटों पर जो कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन है वो आगे चल रहे हैं, जबकि बीजेपी और एआईएडीएमके का गठबंधन 102 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि अदर के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब हम आपको बताते हैं असम की 126 सीटों के आंकड़े क्या कहते हैं। अभी तक रुझानों के मुताबिक असम में बीजेपी के लिए अच्छी खबर है दोस्तों। बीजेपी अभी तक के रुझानों में 79 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है असम के अंदर, जबकि कांग्रेस 43 सीटों पर और अदर 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं बंगाल की 292 सीटों के आंकड़ों के मुताबिक क्या कहते हैं रुझान। यहां पर बंगाल में टीएमसी ने क्लीन स्वीप कर दिया है दोस्तों। टीएमसी ने अब 198 सीटों पर बढ़त बना ली है, जबकि बीजेपी डबल डिजिट में आ गई है। बीजेपी 94 सीटों पर जो है सिमटती हुई दिख रही है, जबकि कांग्रेस 5 और जो है अदर यहां पर एक भी सीट पर बढ़त नहीं बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं यहां पर नंदीग्राम सीट की। तो नंदीग्राम सीट की अगर बात करें तो बाबुल यहां पर जो शुभेंदु अधिकारी है वो फिलहाल आगे जरूर चल रहे हैं, लेकिन जो वोट मार्जिन का जो आंकड़ा था पहले 9000 के करीब करीब था वो कम होकर के 3000 बचा है। नंदीग्राम के अंदर ममता बनर्जी धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। बात करते हैं अब अगले यानी कि बाबुल सुप्रियो जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं पश्चिम बंगाल में, वो चुनाव हार रहे हैं। बाबुल सुप्रियो यानी टीएमसी कैंडिडेट से पीछे चल रहे हैं पश्चिम बंगाल के अभी तक के रुझानों के आंकड़ों के मुताबिक। अब आपके हिसाब से रिजल्ट क्या आ सकता है, नीचे अपना आप प्रेडिक्शन जरूर शेयर करिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।